के बाद अचीवमेंट्स क्या है नीति आयोग के? अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी फॉर नोटिफाइड कॉप्स। हाँ, है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मेन मोटिव होता है वो बेसिकली क्या है, जो भी क्रॉप्स बन रही हैं उनका जो नोटिफाइड हैं उनका एक सपोर्ट प्राइस हो, एक फिक्स प्राइस हो, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें फार्मर्स का कुछ लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस है क्रॉप का वो वही रहता है। मान लो जैसे कनक है, कनक माने कि वीट, वीट का मतलब वीट जो है उसका जो प्राइस है वो फिक्स है। फिक्स मान लो अब वो कह देते हैं कि जो कनक हम खरीदेंगे फार्मर से, वो क्या रेट में खरीदेंगे, वो हम खरीदेंगे 15 रुपये किलो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। जो 15 रुपये किलो में हम वो खरीद रहे हैं गवर्नमेंट, वो बेसिकली एमएसपी है, वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। इसके बाद है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, जो चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम गेन होगी, इनकम गेन होगी तो इंडियन रुपी वैल्यू बढ़ेगा, इंडियन रुपी वैल्यू बढ़ेगा तो अपने आप ही डेवलपमेंट होनी पक्की है, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स। ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या अचीव किया नीति आयोग ने? नीति आयोग ने ये अचीव किया है कि एग्रीकल्चर मार्केट्स, सिर्फ अभी तक क्या होता था उससे नीति आयोग से पहले, कि जो एग्रीकल्चर मार्केट्स थी वो बेसिकली क्या थी, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक रह गई थी, लेकिन अब वो ग्रामीण इलाकों में भी जाने लगी थी। ग्रामीण इलाके वो इलाके होते हैं जो कि विलेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर की फॉर प्रमोटिंग इनकल्सिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर की एक प्रमोटिंग इनकल्सिव ग्रोथ कैसे है? वो ऐसे है क्योंकि एक तरह की ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब प्राइमरी सेक्टर में आता है तो इट्स अ फर्स्ट पॉइंट कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस के अंदर अगर हमने एग्रीकल्चर को एक की मोटिव लेके चला तो ग्रोथ पक्की है, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ ज़ीरो बजट नेशनल फार्मिंग। प्रमोशन ऑफ ज़ीरो बजट नेशनल फार्मिंग का ये मतलब है कि ज़ीरो बजट, कोई बजट नहीं होता नेचुरल फार्मिंग के अंदर। नेचुरल फार्मिंग, एक नेचुरल फार्मिंग वो वाली फार्मिंग है जिसके अंदर नो फार्मर हैज़ एनी ऑफ द बजट, लेकिन उसको भी प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने जो स्टेप्स उठाए थे उसके लिए वो अचीव हुए हैं, ठीक है। भवंतर भुगतान योजना इन एमपी। भवंतर भुगतान योजना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट योजना जो कि सिर्फ एमपी में उनके मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई थी, जो कि हमने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोई गवर्नमेंट स्कीम चला सकती है, ठीक है। तो भवंतर भुगतान योजना जो एमपी में है चलाई गई थी, वो बेसिकली इन्हीं के लिए चलाई गई थी ताकि एक भुगतान हो जिसके अंदर उनको पता हो कि इफ़ देयर इज़ एनी लॉस तो उसको भुगतान करने के लिए गवर्नमेंट उनके साथ है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लाइन लिखी है, वो है नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन। नीति आयोग ने लॉन्च किया था कैंपेन जिसका नाम था विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अंदर क्या हुआ था कि नीति आयोग ने विमेन को एक प्रमोट करने के लिए, उनको उनका इनकरेज करने के लिए, उनका मोरल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया था, जिसके अंदर बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं। किसकी वजह से? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई या फिर कुछ भी सोसाइटी में वो सब चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को लेके इसको प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने लॉन्च किया था विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर क्या हो सकता है कि विमेन कैन वर्क फ्रॉम होम। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि उसको किसी कमर्शियल प्लेस पे जाके वर्क करने की ज़रूरत है, और वो वर्क फ्रॉम होम से भी अपनी इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड दैट्स द व्हाट वी कॉल एम्पावरिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग इंडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ इसको कैंपेन को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ APCTT, एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसके अंदर इसको प्रमोट करने के लिए विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी काम कर रही हैं एट प्रेजेंट।
FAO इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी ये जितने भी मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हूँ, इन सब में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से ये आज इतनी सक्सेसफुल हैं। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अगेन इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए हमें कमेंट कीजिए, ask questions as much as you can, and stay safe, stay home. Thank you.